बिहार में आपदा एक ऐसी चीज है जो लोगों को अपाहिज बना देती है। वो आपदा जो कभी बाढ़ के रूप में आती है तो कभी अगजनी के रूप में। हर साल बिहार को डुबाने वाली बाढ़ हजारों लाखों लोग का सपना डुबा देती है और हर साल खरमास के समय में लगने वाली आग सैकड़ों लोगों हजारों लोगों का किस्मत जला कर ले जाती है। कपार जरा हुआ है ऐसा आप लोग कहावत में सुना करते थे, लेकिन हकीकत में तब्दील हो गया कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कुर्सेला बाजार का एक हटिया, जहां पे आपको बता दें कि बिहार के कटिहार जिले के अंतर्गत कुर्सेला एक नगर पंचायत है। चर्चित शहर है कुर्सेला, जहां का नाम दूर दूर के लोग, इलाके के लोग जानते हैं। कुर्सेला के बगल में ही कोसी और गंगा का संगम है। अब वही कोसी और गंगा के संगम के पावन तट पे बसा कुर्सेला शहर के एक हटिया में, कुर्सेला शहर के ही हटिया में कल भीषण आग लग गई। अब जरा सोचिए कि सरकार को हम टैक्स देते हैं तो वो हमारी सारी सुविधाएं रखी हुई है, हमें तमाम चीज़ों की सुविधा देती है, लेकिन आग एक ऐसी सुविधा है जो सरकारी सुविधा, आग एक ऐसी आपदा है जो सरकारी सुविधा लेते लेते जलकर लोगों को सोहा कर देती है, लोगों के संपत्ति को सोहा कर देती है। अब जरा सोचिए कि पूरे बिहार में शायद अनुमंडल लेवल पे फायर स्टेशन बनाया गया, यानी कि आग को बुझाने के लिए तमाम टीम का व्यवस्था किया गया है। तमाम जो टीम होते हैं फायर ब्रिगेड के, उसमें गार्ड लोग होते हैं, पुलिस होते हैं, या फिर आग बुझाने वाले कर्मी होते हैं, वाहन चलाने वाले कर्मी होते हैं, उनका पोस्टिंग अनुमंडल लेवल पे हुआ। और आपको बता दूं कि एक अनुमंडल का क्षेत्र लगभग बिहार में 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर तक के दूरी का, 40 किलोमीटर दूरी तक का होता है। अब जरा सोचिए, जहां अनुमंडल नहीं है और वहां पे अगर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की टीम तब पहुंचती है जब ग्रामीणों के द्वारा वह उस आग पे काबू पा लिया जाता है। जैसा कि आपको बता दें, आग पे काबू पा लिया जाता है, आग पे काबू तब पाया जाता है जब तक में हजारों करोड़ों की, लाखों की संपत्ति जलकर राख हो जाती है। उसके बाद ग्रामीण के द्वारा आग पे काबू पाया जाता है, क्योंकि ग्रामीण के पास पर्याप्त साधन नहीं होते। अब आपको बता दें कि कहीं भी आप चले जाइए पूरे बिहार में, एक और सुविधा दी गई है सरकार के द्वारा। जैसे कि आप पेट्रोल पंप पे देख लीजिए, एक अच्छे दुकान में देख लीजिए, हाई लेवल का दुकान, वहाँ पे फायर सिलेंडर दिया हुआ है। लेकिन मार्केट में जहां आप टैक्स वसूल करते हैं, या फिर जिन लोगों का दुकान है या फिर दुकानदार ही है, तो सरकार का ये नियम क्यों नहीं है कि आप अपने दुकान में फायर सिलेंडर रखें। सुरक्षा के उद्देश्य से फायर सिलेंडर रखना अति आवश्यक है, क्योंकि आपके अगर 10 किलोमीटर के बगल में भी फायर स्टेशन बन जाए, उसके बाद भी अगर आपके अगल बगल में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की टीम आपके पास तब तक पहुंचेगी, तब तक समय अधिक हो चुका होगा और आग अपने लपेटे में हर चीज को ले चुकी होगी। और इसका खमियाजा कुर्सेला को आज भुगतना पड़ रहा है। सरकार और सिस्टम के लोग अगर चाहे तो तमाम जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ मुहैया करवा सकती है फायर सिलेंडर के नाम पे। फायर सिलेंडर के नाम पे मेरे हिसाब से हो सके तो तमाम जो शहर के लोग हैं, शहर के दुकानदार हैं, तमाम शहर के दुकानदार के पास एक फायर सिलेंडर होना चाहिए। इसके बाद जो अनुमंडल लेवल पे फायर स्टेशन है, उनको कम से कम प्रखंड लेवल पे होना चाहिए, या उससे भी अगर सरकार की थोड़ी बजट बढ़ानी है तो खरमास के समय में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि स्पेशल टीम रहे खरमास के समय में। बाद बाकी समय में आग का उतना डर नहीं रहता है, लेकिन फरवरी में, मार्च में और अप्रैल में और मई में, ये 3-4 महीने का जो समय है आग के लिए काफ़ी भयावह होता है। और इसके लिए सरकार कब काम कर रही है ये देखना बाकी है। बाद बाकी कुर्सेला का यह दृश्य काफ़ी ही मार्मिक है। ऐसे दृश्य को लेकर जिन लोगों के साथ ये घटना घटी, जिन लोगों का दुकान जलकर राख हुआ है, उनके जीवन का एक अमूल्य हिस्सा चला गया, उनके जीवन की सारी कमाई चली गई, उनके पैरों पे खड़ा होने में अब उनको काफ़ी समय लगेगा। आप जरा सोचिए, वैसे दुकानदार जिनका 10 लाख का सामान जला होगा, किसी दुकानदार का 5 लाख का जला होगा, तो किसी दुकानदार का 25 लाख का भी जला होगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों की पूर्ति कोई नहीं कर सकती। सरकार भी थोड़ा बहुत मदद करेगी, लेकिन पूरे इससे तमाम लोगों को सीख लेने की भी ज़रूरत है और सरकार को भी इन विभागों में ध्यान देने की ज़रूरत है। बाद बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।